तो इंसान भगवान कैसे चला? उतना लोग जो दिया जला से सब बुर्बक है। कौन सा भी तरह भगवान होता है? बुर्बक है, बुर्बक है। कह रहे आपको पता है भगवान होता है, कौन साबित करेगा? आप देखे हैं तो उतना लोग मानता है तो मन्नत पूरा हो जाता है। अगर दुनिया गलत करे तो हम गलत करेंगे। जब हम सही जाने हैं तो सही राह पे चलेंगे। आप गलत, जो इंसान अगर पूर्वज जो मतलब गलत किया, नहीं जानता था उस चीज से, हकीकत से हम वाकिफ हुए, जाने कि हकीकत क्या है क्या नहीं है, भगवान हो आदि की ओर बढ़ रहा है। यानी आपका धर्म नहीं है, धम है। धम है। धम का मतलब धम का मतलब ही होता है समानता, समता मूलक समाज की स्थापना। ये धम का मतलब होता है। नमस्कार, वैशाली जिले के हम अभी एक ऐसे क्षेत्र में आए हुए हैं, यह महुआ के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र में आप देखने को मिलेंगे कि हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश सचिव हैं और जिला सचिव है, माफ़ कीजिएगा, इनका नाम है प्रदीप जी। प्रदीप जी आए हुए हैं कार्यक्रम में अमोद जी के बुलावे पर। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, क्या सर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, टारगेट में आप आ रहे हैं, आपकी हत्या हो जाएगी? हत्या हो जाएगा तो क्या होगा? हत्या तो हमारे महापुरुष संत गुरु रैदास महाराज जी का भी हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साहब का भी हुआ। माने हमारे जितने भी संत महापुरुषों में जन्मे हुए सभी को तो हत्या ही हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, मूल निवासी के परंपरा में ब्राह्मणवाद का विरोध क्यों? ब्राह्मणवाद आपको कर क्या रहा है, इसका स्पष्ट बताइए। देखिए, जानना चाहता है दर्शक जी, आपको ब्राह्मणवाद क्या कर रहा है? आपको मार रहा है, गाली दे रहा है, क्या कर रहा है? से पहले देखिए, हमें ब्राह्मण से कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है उनका ब्राह्मण व्यवस्था से। जो हमारा समाज को ब्राह्मण व्यवस्था में जो हमारा समाज को मेरा बाप दादा का नाम को हटा के और वो अपना बाप दादा को नाम लगा दिया है। अब बताइए ना, बोलता है राम भगवान है। अरे राम भगवान कब हो गया? जो अपना पत्नी को रक्षा नहीं कर सकता है वो भगवान हो गया। अरे आप इस प्रकार के कटाक्ष कर रहे हैं, जेल चले जाएंगे। अरे जेल चले जाएंगे, फांसी पर चले जाएंगे, मेरा समाज को कल्याण होगा ना जी। बाबा साहब को भी हत्या हुआ, मेरा भी हत्या हो जाएगा, क्या दिक्कत है? इसमें डरने का क्या बात है? समाज मेरा कब समझेगा, क्या बुझेगा? बाबा साहेब का 4 बेटा बिना कफन का दफन हुए, तो बाबा साहेब तो डरे नहीं। समाज के लिए तो वो अपना काम करना तो छोड़ देते। बाबा साहेब का आज देन है, एक सिंगल बाबा साहेब 138 साल पूर्व ऐसा काम करके गए जो आज मेरे बॉडी पर जितना चीज जो देख रहे हैं ये हमारे बाबा साहेब का देन है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का देन है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले का देन है। हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, चाचा जी इधर आइए, कुछ बोलने का सीखिए। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, हटिया दान नहीं किया गया, दान किया गया, नसरिया दान, स्वर्ग जब की न रखे कोई गारंटी है? स्वर्ग जाने के मतलब नहीं है, हमको घर में रहेंगे, वो हमको माता पिता घर में रहेंगे। स्वर्ग हमको जरूर भगवान नहीं दिखाया तो कौन भगवान है? गाँव वाला कहते कि देखो बाप के क्रियाक्रम नकल के कौन कहने वाला अपने घर में रहे, कह के हम अपना घर में रहेंगे, वो अपना घर में रहेंगे, वो अपने घर में रहेंगे, वो अपना जो पिंड दान नहीं किए। मतलब उतना दिन से जो पिंड दान होते रहे या पानी ढराते रहे, पागल रहे? और पागल था, आगे दिन के भविष्य में लोग जानकारी नहीं। आत्मा भटकेगा, आत्मा भटकेगा, आत्मा नहीं भटकेगा, कोई आत्मा नहीं भटकेगा, कोई आत्मा नहीं भटकने वाला, आत्मा यह घर में है। अमर समधी साहब से 1 मिनट। अच्छा, आत्मा कैसे भटकेगा? लोग बोलते हैं मरने के बाद जो हो बाबू हमर लड्डू खाएंगे और बाबू संतरा खाएंगे। अरे मूर्ख, बाबू को जिंदा में 1 गिलास पानी नहीं देता था और मर गए तो लड्डू और संतरा रखता है और तुम्हारा बाबूजी को स्वर्ग मिलेगा? हमरे तो पिताजी डेट किए हैं। खटिया आमर चावल यहाँ पर जो चिवरो दान न किए हैं तो कोई गारंटी है कि आत्मा उतना भटकेगा? नहीं, कोई दान नहीं। घर वाला के परेशानी होगा तो? चावल में होगा ना, घर में खाएगा, वही उनको दान हुआ चावल। तो आप ये सब चीज आप साफ से छोड़ दिए? कोई दबाव दिया है? कोई दबाव नहीं, अपना मतलब। यहाँ पर सर है, यहाँ पर ये भी सर कुछ कहना चाहेंगे। सर पहले ये तो बताइए, मूल निवासी का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इधर आ जाइए। मूल निवासी का आप कार्यक्रम करवा रहे हैं, न सरिया दान कर रहे हैं, न खटिया दान कर रहे हैं,
धर्म विनाश की ओर बढ़ रहा है क्या? लोग ये कह रहे हैं। धर्म विनाश की ओर नहीं बढ़ रहा है, हमारा धर्म आजादी की ओर बढ़ रहा है। यानी आपका धर्म नहीं है, धम है। धम है। धम का मतलब धम का मतलब ही होता है समानता, समता मूलक समाज की स्थापना। ये धम का मतलब होता है। एक मिनट, एक बार बात सुनिए। हम जो खटिया दान करेंगे और चावल दान करेंगे, बर्तन दान करेंगे, तो बाबू माता हमको खा लेंगे, उसमें वो खा लेंगे? बताइए, उसको खा लेंगे? जब ये मोबाइल हम बावन को दे देंगे तो मोबाइल से बात कर लेंगे हमको बावन बाप से। अरे वो नहीं किए हैं खटिया दान, तो स्वर्ग में खटिया कौन देगा था? स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग यहाँ दिल में है, स्वर्ग यहाँ दिल में है। तो मतलब उतना जो स्वर्ग नरक में जा रहे सब झूठा है? सब झूठा है, पूरा झूठा है। क्या मुँह माया कर रहे हैं, मुँह माया है। मुँह माया? हाँ, मुँह माया है। अच्छा, तो ये सब जो कर्म का आप एक मिनट, आपको खाना खिलाएंगे ना, वही हमको स्वर्ग होगा, समझे? आपको एक दाना खिलाएंगे दरवाजे पर ना, मेरा वही स्वर्ग होगा। 52,000 को दे देंगे मोटा बांध के ना, तो मेरा माता पिता नहीं खा लेंगे वहाँ पर। एक तो बात है, जो हम लोग मोटा बांध के देते हैं इतना, वो तो ऊपर वाले नहीं खा सकते, है कि नहीं? 52,000 खाएगा, 52,000 खाएगा। चाहे जो भी कुछ होता है, इतना देखते हैं जो बहुत नकात कर्म करते हैं, सब तो 52,000 ले जाता है कि नहीं? से बता। और तो पिंडा दान नहीं किए हैं तो कोई ठीक है कि बाबूजी के सतमा के शांति मिलेगा कि नहीं नहीं, मिलेगा? वैसा नहीं, ऊपर वाला सब शांति होता है, ऐसा बात नहीं। स्वर्ग कौन देखा है? कौन देखा है? आप जानते हैं स्वर्ग है? जब राम मंदिर ही बना तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें प्राण डलाया। पहले सुनते थे कि भगवान इंसान में प्राण डालता है, अब इंसान भगवान में प्राण डाल रहा है। ये क्या है आप अरे बताइए? राम जी का जन्म हुआ था उस जगह पर, तो प्राण डलाया ना, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो पता है कि नहीं है? अब वो पता है? ब्राह्मण सृष्टि के करता है, चलते भगवान में प्राण डालता है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुआ? जब भगवान इंसान में प्राण डालता है तो इंसान प्राण भगवान कैसे डाला? और उतना लोग जो दिया जला से सब बुर्बक बुर्बक है? कौन सा भी तरह का भगवान होता है? बुर्बक है, ये बुर्बक है। जाली बांध के कह रहे आपको पता है भगवान होता है, कौन साबित करेगा? आप देखे हैं? तो उतना लोग मानता है तो मन्नत पूरा हो जाता है। अगर दुनिया गलत करे तो हम गलत करेंगे। जब हम सही जाने हैं तो सही राह पे चलेंगे। आप गलत, जो इंसान अगर पूर्वज जो मतलब गलत किया, नहीं जानता था उस चीज़ से, हकीकत से हम वाकिफ हुए, जाने कि हकीकत क्या है क्या नहीं है, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हमें पता चला कि हाँ हकीकत में भगवान नहीं होते हैं। लोग कहेगा कि जे ई कोई के बहकावा में बोल रहे हैं, तो पहले आप ही बताइए, डर उर ना। अगर भगवान होता तो एक तरह मारता ना भी। हम गलत वे में भगवान को गाली भी देते हैं ना, फिर भी भगवान को अरे भगवान क्षमा प्रार्थी है। अरे कोई प्रार्थी नहीं है, ये सब एक बनाया हुआ षड्यंत्र है, सबको भटकाया गया है राह पे। आज जे लोग कहता है जय श्री राम जय श्री राम, एक मिनट, कौन बोलता है कि जाति ब्राह्मण है, राजपूत है, चमार है, ग्वार है? कौन बोलता है? सब ब्राह्मण बनाया ना। किसी पे लिखा हुआ है कि चमार है, ग्वार है, दूसरा है, बोला गया है, लिखा हुआ है? जे राम को भजे हुआ ब्राह्मण, जो चाम को भजे चमार, इसलिए आप चाम को भज रहे चलते चमार। अच्छा एक मिनट, जो राम को भजा, राम को कौन देखा है? राम कहाँ से है? राम को कौन पता दिया है? बताइए आप। राम को जब राम आप वीडियो देखे, वीडियो कौन बनाया है? अरे दशरथ के पुत्र राम है तो दशरथ के, एक मिनट में, दशरथ के पुत्र राम हम जानते हैं। उतना बड़का मंदिर बना टीवी पर, सुनिए ना, कह रहे हैं दशरथ के पुत्र राम है। आप कैसे जाने? मंदिर से बड़का कौन है? बताइए। मोदी जी राम को लाए हैं। मोदी जी से बढ़ के कौन है? मोदी जी पैदा किए थे राम को मोदी जी पैदा किए थे। चौड़ी में है मोदी जी राम को। तो उतना लोग कहता है कि राम को लाए हैं, राम को लाएंगे, गलती बोल रहा है। सुनिए ना, कह रहे हैं आप राम को लाए हैं, आप कैसे जाने के भगवान होते हैं? आपको कौन बताया है? आप वीडियो देखे हैं ना, वो भगवान इसका एक्शन मार रहे थे या कोई कौन रिकॉर्डिंग कौन किया है? मोदी जी रिकॉर्डिंग कर, वो मोदी जी रिकॉर्डिंग करवाए हैं, तो आप कैसे जाने भगवान होते हैं? बताइए, मोदी जी आगे आके बोलिए, आगे आके बोलिए। बताइए। मोदी जी कहे जब हम राम को लाए, आने के छोड़िए। तो मोदी जी आए कब, किसके बदौलत आए? अरे 4,000 करोड़ के मंदिर बना है झूठों के। अरे सर, तो 4,000 करोड़ का जो मंदिर बना वो हमारा भारतीय संविधान। अरे पूजा न कीजिए, माथा पर टिकिए, भला होगा। पूजा करने से अगर लोगों को कल्याण होता तो दिन रात लोग उसमें पूजा करते और जमाने की जरूरत नहीं। आप लोग इस सबको नहीं मानते? नहीं मानते हैं, होता ही नहीं। देखिए, अगर होता तो मानते। देखिए, सरस्वती जी है, सरस्वती जी को पूछते हैं, जो विद्या अगर देती तो उसको बच्चा स्कूल में नहीं जाता, बल्कि घर में रह के सरस्वती जी की पूजा करते। स्कूल क्यों जाते हैं?
पढ़ने के लिए। पूजा तो उनको करना चाहिए, सावित्रीबाई फुले पूजा करना चाहिए, जो भारत के प्रथम स्कूल खुले और उसका स्थापना किए और देश के आदमी को आगे बढ़ाए और उसको सही रास्ता पे ले गए। और सरस्वती ज्ञान के देवी है। अरे कुछ नहीं है, अगर ज्ञान के देवी रहती, अगर ज्ञान देती ना तो बच्चा स्कूल नहीं जाता, घर में बैठ के पढ़ता। समझे? चाचा ये सही बात कह रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल बात है सही, कि भगवान होते हैं। घर में पढ़ता बच्चा। सही बात बोल रहा है। हाँ, पैदा कौन किया? सरस्वती जी को पैदा कौन किया बताइए तो आप। तो मतलब आप लोग को राम मंदिर बनने से फायदा नहीं है? घटी है घटी। घटी कैसे? उनको पति मतलब पति। अरे वहाँ पर जाइएगा, फूल बिकेगा, फल बिकेगा, मेला लगेगा। पहले आप जवाब दीजिए कि सरस्वती जी का बाप के नाम क्या है, उसका पति का नाम क्या है? बताइए तो आप। वह सरस्वती अगर वो सिंदूर लगाती है तो सिंदूर अगर लगाने के बाद वो पति कौन सा है? वह अगर व्यक्ति अगर कुमारी है तो फिर उसको सिंदूर को क्यों लगाया जाता है? महिषासुर के कई पत्नी हो। महिषासुर का पत्नी कैसे हो जाएगा जी? फिर अगर जिस व्यक्ति को अगर कोई सिंदूर लगा रहा है तो उस व्यक्ति को कोई प्रवृत्ति होना चाहिए ना। मजाक नहीं हो रहा है। अगर हकीकत में हर इंसान देखेगा ना अपने अंदर झांक के और मतलब उसके हकीकत से वाकिफ होगा तो हकीकत में भगवान नहीं होते हैं। अगर जो इंसान एक मन की जिसमें होता है ना कि मन की मतलब अंदर में एक शांति के लिए, आस्था रहता है, शांति के लिए पूछता है, वो हम चीज समझते हैं। बाकी हकीकत में भगवान नहीं होता है। कोई प्रूफ करके देखे या खुद से प्रूफ कर ले। चैलेंज जब तक आप अपने बदौलत अपने रास्ते नहीं बनाओगे तब तक रास्ता मिलने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुजन समाज में कुछ न कुछ जागरूकता का असर है। यह सोच डेवलप धीरे धीरे बहुजन समाज में धीरे धीरे सोच डेवलप हो रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। नौजवानों में खासकर जागृति देखने को यहाँ पर मिला और लगता है कि बहुजन समाज आने वाले कुछ समय में अपने आप में परिवर्तन लेंगे। और यह सब कहीं ना कहीं जागृति का असर है। हम बार बार कहते हैं कि बहुजन समाज में शिक्षा का जब तक असर नहीं दिखेगा तब तक वह अपने वोट के वैल्यू नहीं समझेंगे, अपने आप पर होने वाले अत्याचार के वैल्यू नहीं समझेंगे। और यहाँ पर एक अच्छी भी लगी बात कि यहाँ पर लोग जागरूक है, समझ है, भला ही पढ़ाई लिखाई कम तक है लेकिन अपनी सोच और अपनी जिज्ञासा और अपने तर्क शक्ति से यह बात को साबित करते हैं कि उन्होंने जो कह रहा है वह तथानुसार सही है। और आज की सच्चाई भी यही है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर आधे लोग फंसे हुए हैं, आधे लोग अपने आप के रास्ते से भटक चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी नौजवान के जो बातें आप सुने, अगर फेसबुक पेज पर इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप इसे शेयर करने का काम करेंगे। अगर आप शीर्ष इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है तो वहाँ पर आप चैनल के बेल आइकन दबा लेंगे ताकि इस तरह के आपको अन्य सारे खबर देखने को मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं चंद्रकांत कुमार, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।